वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। सबीन, कैसा रहा फिर मेरा और नवेरा का कंपटीशन? बहुत अच्छा कंपटीशन रहा। मतलब मुझे तो लगा था कि आपको अब ड्राइंग भूल भी गई हूँ। मैं अब ड्रॉ नहीं कर सकती। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि वो हम बनाते थे ना, नवेरा को देख के बिल्कुल बचपन याद आ गया। व्हाइट पेपर पे स्नोमैन बनाना इतना चैलेंजिंग हो गया। मैंने सोच तो लिया, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि व्हाइट के ऊपर व्हाइट कैसे दिखाऊं। वो प्रैक्टिस नहीं हमारी रही ना उस तरह से कि हम कोई एक्टिविटीज इस तरह की कुछ कर रहे हो। लेकिन पहला कंपटीशन तो मैं जीत गई। आपको मैंने इस चेयर पे बिठा दिया। लेकिन एक कंपटीशन जो हम सबकी जिंदगियों में है वो है ये सर्दी, सर्दियों के साथ ड्राई स्किन। और ये कंपटीशन सर्दियां हमारे लिए लेकर आती हैं। लेकिन इस कंपटीशन में हमारे साथ शाना बशाना मौजूद हैं डॉक्टर ताहिरा। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत बुरा। ये हम रस्मन कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक। बिल्कुल। वरना अभी जब ब्रेक हुआ था तो डॉक्टर ताहिरा देख रही थी कि मैं सोफे पे ऐसे पड़ा हुआ था और सबीन उस तरफ पड़ी हुई थी। मैं भी हिम्मत है फिर भी आप सब लोगों के लिए सुबह सुबह उठ के आ गए हैं इस ठंड में। नहीं, थैंक यू वेरी मच। अच्छा ये बताएं डॉक्टर साहबा कि ये इसका हल क्या करें? सारे मसाइल सबके साथ चल रहे हैं। बहुत सारे मसाइल हैं एक्चुअली। आजकल सर्दियां हैं और बहुत ज़्यादा ड्राई सर्दियां हैं। और जब ड्राई सर्दियां होती है ना और एयर भी ड्राई होती है और हमने हीटर चलाया होता है, ब्लोअर चलाया होता है, तो मजीद ड्राइनेस पैदा हो जाती है। उसकी वजह से आपके जितने भी ये ट्रैक्ट्स हैं जहाँ से हम सांस लेते हैं वो सारे के सारे सूख जाते हैं। और ड्राइनेस की वजह से नाक से खून आना या आपके हलक में से ये जो खर होना, और फिर ईजिली आपकी कुव्वत मुदाफियत भी गिर जाती है और आपको ईजिली जो है बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो जाते हैं। सबसे पहले तो आपने ये करना है कि हीटर्स ऑफ करने दें और थोड़ी सी वेंटिलेशन अपने घर में रखनी है। डॉक्टर साहिबा, मैं चाह रहा हूँ इस सेगमेंट अभी फौरन खत्म कर दिया जाए। आगे सर्दी लग रही है, ऊपर से आप कह रही हीटर ऑफ कर दें। हीटर, क्योंकि आप देखिए हीटर अगर ऑन करना है ना तो घर में ह्यूमिडिफायर जरूर रखें। एक ह्यूमिडिफायर रख लें। अगर ह्यूमिडिफायर अफोर्ड नहीं कर सकते तो एक पानी का पतीला जिसके अंदर कोई स्टीम पैदा हो रही हो या जो इनहेलर टाइप चीज होती है वो आपने रख देनी है, जिसके अंदर से हर वक्त फ्यूम्स निकलते रहे ह्यूमिडिटी के। ह्यूमिड होना बहुत जरूरी है उस एनवायरनमेंट को। या फिर आप हीटर के ऊपर एक पानी का पतीला रख लें जिसमें से स्टीम आती रहे। खुद भी आपने अपने पानी का लेवल बिल्कुल ठीक रखना है। हाइड्रेशन, जितना ज्यादा आप पानी पिएंगे उतना बेटर है, क्योंकि खून भी थिक हो जाता है सर्दियों में। वेजो कंस्ट्रिक्शन मतलब आपकी जो खून की रगें हैं वो भी सुकड़ सी जाती है, सही तरह से खून भी नहीं पहुंच रहा होता। तो आपने अपना वाटर का मिकदार की इनटेक बहुत ज्यादा कर देनी है। बहुत बड़ा मसला है, हम पानी नहीं पीते, बिल्कुल भी नहीं पीते। डॉक्टर साहब, अमूमन लोग कह रहे होते हैं कि जो गैस वाला हीटर होता है ये सारी चीजें हमें सिर्फ उसके लिए करनी होती हैं, तो लोग ज्यादा इलेक्ट्रिक हीटर पे जा रहे होते हैं। कहते हैं उसमें ऑक्सीजन डेफिशिएंसी नहीं होती, उसमें पानी नहीं रखना पड़ रहा होता। नहीं, ये बिल्कुल मिसकॉन्सेप्ट है। देखिए, गैस वाला हीटर तो वैसे ही नहीं यूज करना चाहिए। उसमें तो आपको पता है आजकल गैस फ्लक्चुएट करती है, कभी भी आपकी वो कार्बन मोनोऑक्साइड भर जाए, आपको पता ना चले, पॉइजनिंग से डेथ भी हो सकती है। लेकिन ये जो दूसरा हीटर है, जो ब्लोअर है, वो क्या करता है, वो मजीद नमी को बिल्कुल खत्म कर देता है, ड्राई कर देता है। और जैसे ही ड्राई करता है तो आपकी थ्रोट और आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन सारी की सारी ड्राई होती है। इजीली आप इन्फेक्शन भी कैच करते हैं। दूसरा, आप ये ऑरेंजेस का मौसम है, किन्नू का, मौसमी का, ये ज्यादा से ज्यादा खाएं। विटामिन सी इसमें है, इससे कुव्वत मुदाफियत भी बढ़ती है और आपका फ्लूइड लेवल भी होगा। मैंने भी कल जब मैं बहुत ज्यादा वीक महसूस कर रहा था, फिर मैंने फ्रेश ऑरेंज जूस होना चाहिए था यहाँ पे। मैंने बीफ की निहारी खाई। अच्छा। लेकिन उसमें मैंने विटामिन सी के लिए नींबू निचोड़ लिया। ओहो। इसका भी कोई फायदा होगा? बीफ की निहारी से भी बहुत बेहतर है कि आप बीफ का या गोश्त का वो यखनी पी लेते, सूप पी लेते, क्लियर सूप पी लेते। निहारी में होता है आपका घी, और घी मजीद आपकी वो कोटिंग करेगा और खराब करेगा। और आपको पता है, आपको मैं एक और बात बताऊं कि सर्दियों में एक हम वैसे ही हिलते जुलते नहीं, रजाई में घुसे रहते हैं। दूसरा, मेटाबॉलिज्म बहुत लो हो जाता है। तीसरा, मैंने जैसे आपको बताया कि वेजो कंस्ट्रिक्शन मतलब रगें जो है वो सुकड़ जाती हैं और खून की फ्लो भी कम हो जाता है। तो इस तरह की निहारियां वगैरह खा के लेट जाना तो हार्ट अटैक के लिए बहुत जबरदस्त चीज है। तो आपने नहीं संभाल लेना, द शो मस्ट गो ऑन। आप निहारियां खानी बंद करें। नहीं, जितना टाइम तो सिर्फ जिम में लगाते हैं ना, कुछ नहीं होगा। अच्छा, आजकल मैं आपको बताऊं हालत ऐसी है कि वो ठंड की वजह से जिम डॉक्टर साहब अभी जाने का दिल नहीं कर रहा। नहीं, जिम तो जाना बहुत जरूरी है भाई। एक्सरसाइज तो बेहद जरूरी है, क्योंकि देखिए हरकत में बरकत है। और जब तक आप अपने आप को हिलाएंगे नहीं, आपके जोड़ भी जो है वो बिल्कुल फ्रीज हो जाएंगे वहीं पे। जोड़ों का प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा सर्दियों में इसलिए एग्रीवेट कर
जाता है, क्योंकि हम हिलते ही नहीं और खून पहुंचता ही नहीं, तो वो जाके जाके फ्रीज हो जाते हैं। उसी तरह ड्राइनेस हो जाती है, स्किन की ड्राइनेस हो जाती है, हेयर की ड्राइनेस। आप देख रहे होंगे कितने ज्यादा लोगों को स्किन की ड्राइनेस हो रही है, बाल गिरना बहुत ज्यादा शुरू गिरना शुरू हो जाते हैं। उसके लिए तो एक आपने गरम गरम पानी से नहीं नहाना, ये जो हम उबलते हुए पानी से नहाते हैं ना, डॉक्टर साहब आप ये सारी वो बातें बता रही है जैसे हम ठंड से मजीद बस डरा रही हैं। नहीं आप यकीन मानिए, आप देखिए जहाँ पे बहुत ज्यादा सर्दी होती है जैसे कनाडा वगैरह वेस्ट में, तो बाकायदा हर चीज आइस से की जाती है। उनके तो आर्थराइटिस को भी आइसिंग से ट्रीट किया जाता है। हम लोग यहाँ पे गर्म सेक लगा रहे होते हैं, वो तो कहते हैं आपको एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है कुछ भी, आप आइस पैक लगाएं, इट विल एक्चुअली सूट डाउन योर इन्फ्लेमेशन। सर्दियों में भी? हाँ, वो कहते हैं ना डायमंड का डायमंड, सर्दी को सर्दी से मारे। ये बहुत गलत मशवरे दे रही है। नहीं, ये सही बात कर रही मैं हूँ। जरा डिस्क्लेमर चला दूं, हमने डॉक्टर ताहिरा को बुला तो लिया है, लेकिन प्लीज इनके मशवरों पे आपने बिल्कुल अमल नहीं अगर किया। आपके ये बचपन पे बिल्कुल अमल कर proven- दिया, आपको निमोनिया हो गया तो आपको नहीं, जिम्मेदार है। हम नहीं आपने है। अपनी चेस्ट को गर्म जरूर रखना है, आपने बिल्कुल ठंडे पानी से नहीं नहाना, लेकिन आपने बहुत ज्यादा गर्म पानी से नहीं नहाना। एक तो बहुत ज्यादा गर्म पानी ड्राइनेस करता है, दूसरा वो बहुत ज्यादा एलर्जीज या हिस्टामिन भी रिलीज करता है, तीसरा आपको गर्म सर्द हो जाता है। आप गर्म गर्म पानी से हवा में निकलते हैं। आप अपने चेस्ट को कवर रखिए, निकलिए। आपने गर्म भी रखना है अपने कमरे को, तो उसके मैंने आपको बताया, आप ह्यूमिडिफायर रख लीजिए या कोई पतीला रख लीजिए नहीं, और on a serious ऑन एंड note, ऑफ कर लीजिए। बिल्कुल, ये तीनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो हीटर का इस्तेमाल कम से कम, बिल्कुल। उसमें खास तौर पे गैस वाले हीटर का इस्तेमाल कम से कम। हर वक्त रजाई में घुस के बैठना नहीं है, बॉडी को मूवमेंट exercise देनी भी है, करनी है। एक्सरसाइज करनी है। और बर्फ वाला जरा हजम नहीं हो रहा है, लेकिन चलो, वो ना भी करें आप, वो तो गर्म मैंने पानी उनको- से नहीं नहाना, बहुत बिल्कुल, ज्यादा बहुत खौलते ज्यादा हुए खौलते पानी हुए से। गर्म नहीं, ल्यूक वार्म वाटर से आप नहाएं तो वो बिल्कुल ठीक है। हम दूसरी एक और चीज हम कहते हैं कि हम चाय कॉफी बहुत ज्यादा पीते हैं, गरम गरम होती है ना, चाय कॉफी से आपको बहुत ज्यादा मजीद आपको जो है ना बाथरूम जाना पड़ता है, और उसकी वजह से आप मजीद डिहाइड्रेट हो जाते हैं। तो खाली चाय कॉफी आपने नहीं पीनी, आपने क्लियर वाटर, क्लियर पानी भी फ्लूइड्स, साथ-साथ। पानी भी पीना है, सूप्स वगैरह का भी इस्तेमाल करना है। विटामिन ई जो है, ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो फिश है, फिश अगर आपको मिलती है अच्छी फिश तो वो खाएं, या फिर ओमेगा 3 या विटामिन ई का इस्तेमाल करें। विटामिन ई के कैप्सूल्स को आप अच्छे मॉइस्चराइजर में अपनी स्किन के ऊपर मल भी सकते हैं, वो भी ओवरऑल आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ड्राइनेस हो जाती है, फ्लेकीनेस भी हो जाती है, साथ इचिंग भी होती है, रिंकल्स भी पड़ते हैं ड्राइनेस से। आपने देखा होगा स्किन कितनी रिंकली सी भी हो जाती है ना, तो आप अपना अच्छा सा मॉइस्चराइजर लीजिए। और मॉइस्चराइजर जब चूज करें तो उसमें अल्कोहल वगैरह नहीं होना चाहिए। आपने मॉइस्चराइजर लेना है जिसमें यूरिया हो या ग्लिसरीन हो या सेरामाइड्स हो, इस तरह की चीजों वाला जो मॉइस्चराइजर होता है वो हमेशा बेटर होता है। अच्छा जी, बच्चों के कंट्रोल रूम कह रहे हैं कि क्वेश्चन आया कि बच्चों के हाथ और पाँव जो है उनमें खुश्की से खारिश। हाँ, बच्चों के लिए सूज ऑलिव जाती ऑयल हैं अक्सर उंगलियों हाँ, की। वो दो डिफरेंट चीजें, जो खारिश या इस तरह से ड्राइनेस हो जाए उसमें तो आप ऑलिव ऑयल मल सकते हैं। दूसरा एक और चीज खारिश की ये भी है कि बच्चों में भी और बड़ों में भी वो क्या करते हैं कि गीले सॉक्स पहन लिए, क्योंकि हर वक्त बस, और या फिर बच्चे को चेंज नहीं किया ज्यादा फ्रीक्वेंटली, तो फंगल इन्फेक्शन भी होने लगते हैं। वहीं पे वो कहते हैं ना कि अभी सूख नहीं रहे कपड़े तो हम जल्दी जल्दी चेंज ना करें, और वो उसको डैम्प अंदर रखते हैं, तो उससे जो इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं उसको अवॉइड करने के लिए चीज को ड्राई रखना है और फिर मॉइस्चराइज करना है। दूसरा जो आप कह रही है ना सूज जाते हैं, तो हाथ पाँव बहुत सारे लोगों के सर्दियों में बहुत ज्यादा आपको देखेंगे, आप पहले लाल होंगे, फिर व्हाइट होंगे, फिर ब्लू से भी होने लगते हैं, सूज भी जाते हैं, किसी को बड़े बड़े ब्लिस्टर से होके खारिश भी होने लगती है। उसे हम चिलबेन्स भी कहते हैं, रेनॉल्ड्स फिनोमेना, रेनॉल्ड्स डिजीज भी कहते हैं। उसका भी यही रीजन है कि अचानक क्योंकि इतनी ज्यादा सर्दी होती है और खून की सप्लाई नहीं पहुंच रही होती, तो वो सही तरह से गर्म नहीं होते और एज अ रिजल्ट वो होने लगते हैं। लेकिन इसको केयरफुल रहना बहुत जरूरी है। एक तो आपने सही तरह से वार्म रखना है अपने हाथ पाँव को, मलते रहना है, या सॉक्स या ग्लव्स पहन के रखें जिसको आप या वो रखें। एक तो वार्म रखने के साथ साथ आपने पानी भी ज्यादा पीना है। दूसरा आप अच्छा सा मॉइस्चराइजर भी यूज कर सकते हैं, कुछ नाइट्रोग्लिसरीन की क्रीम्स भी मिलती हैं, वो भी यूज कर सकते हैं। और अगर बहुत ज्यादा सिवियर है तो जरूर डॉक्टर के पास जाएं, फिर वो आपको कुछ मेडिसिन हैं जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स वगैरह वो देंगे। लेकिन वैसे विटामिन ई, विटामिन डी बहुत अच्छा है, सेलेनियम, मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं, व्हिच विल एक्चुअली धूप में बैठे? हाँ, धूप में बैठना बहुत अच्छा है, सनस्क्रीन लगाएं और धूप में जरूर बैठें। एक तो अच्छा विटामिन डी आपका सोख भी होगा, और आपकी ना पूरे की, क्योंकि आपको पता है सर्दियों के साथ सीजनल डिप्रेशन भी बहुत कॉमन है। लोगों को इस मूड के साथ बहुत ज्यादा डिप्रेशन होने लगता है, अननेसेसरी तौर पे लोनली फील करने लगते हैं, तो इसलिए भी आप धूप में जरूर बैठे, किन्नू खाएं, विटामिन सी, धूप, सनस्क्रीन, इट्स द आइडियल कॉम्बिनेशन। डॉक्टर तब क्या करें जब बादल होते, धूप नहीं होती? बादल होते उस टाइम का जो डिप्रेशन, सर्दियों की बारिश जो आपको डिप्रेस करती है, फिर बैठ के राइजिंग पाकिस्तान देखिए, सूरज जैसे लोग खिलते खिलते
हाय 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 डॉक्टर साहिबा, आपने तो सारी तबीयत ठीक कर दी है। नहीं वाकई सुबह सुबह उठ के आप लोग आते हैं सब लोगों के लिए, तो सबको भी उठ के देखना चाहिए। एंड यू नो अर्ली टू राइज इज अ वेरी गुड हैबिट, जो कि हमारे यहाँ बहुत मिसिंग है। उसके लिए अर्ली टू बेड होना भी जरूरी है, जो कि वो भी मिसिंग है। ये बहुत जरूरी है। रात की नींद जो है वो मोस्ट एसेंशियल है फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ हेल्थ जो है। और यही सर्दियों में भी यही बात है कि जैसे हमने कहा कि एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, किस तरह से आपने वो सारा कुछ करना है, आपने क्लियर फ्लूइड्स भी पीने हैं, उसी तरह आपकी रात की रूटीन भी सही होना बहुत जरूरी, सर्दी हो या गर्मी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो मसला हमने खुद आइडेंटिफाई कर दिया कि हमारे जिम जाने को दिल नहीं करता सर्दियों में, तो हम वेट गेन कर रहे थे। अमूमन लोग शिकायत कर रहे होते हैं कि समर्स की निस्बत हम देखें तो सर्दियों में हमारा वेट गेन बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाता है एज कम्पेयर टू समर्स। सो ऐसा क्यों है, इसकी क्या वजह? इसकी वजह ये है कि मैंने आपको पहले बताया था ना, मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है। जो हम गर्मियों में नहीं, डाइट की वजह से नहीं, वैसे ही सर्दियों का जो मौसम होता है ना, आपको पता है हीट से होती है कंबस्टन जिसे कहते हैं, या कोई भी चीज को आपने कंज्यूम करना हो कैलोरीज को, तो उसके लिए हीट चाहिए होती है, चाहे वो आपके खाने से हो, चाहे वो आपके मूवमेंट से हो, चाहे वो मौसम के असरात से हो। तो ओवरऑल हर चीज जो है जाके जम सी जाती है। और वैसे भी पहले जमाने में भी ये होता था ना कि आपको सर्दियों में बहुत कम खुराक मिलती थी, क्योंकि लोगों का क्रॉप नहीं होता था। तो हमारी बॉडी इस तरह से डिजाइन है कि वो कंजर्व करे, जैसे कैमल का होता है ना, वो कंजर्व करे, इसलिए वो उसकी मेटाबॉलिज्म ऑटोमेटिकली स्लो हो जाती थी कि लोगों को कम खाना मिलेगा तो उनकी जो स्टोर हो जाए उनका खाना और एनर्जी। अच्छा, ये हमारी बॉडी में भी ऐसा ही है? हम सब की बॉडी में इसी तरह से है ना, क्योंकि सर्दियों में पहले सिर्फ ऊंट नहीं ऊंट तो है हमारे पास, वो इसलिए क्योंकि आप खुद देखें ना, गर्मियों में तो आप जाएंगे, फल हैं, क्रॉप्स हैं, आप कहीं से भी कुछ भी उठा के खा लेंगे, इजी है जाके लेकर आना और खाना। आप उस हिसाब से सोचें ना, अब हाँ अभी तो आप जाके सुपर स्टोर से जो मर्जी ले आए फ्रोजन, ऐसा नहीं है। तो वो हमारी बॉडी इसलिए उस तरह से डिजाइंड है कि वो थोड़ी सी ना हाइबरनेशन मोड में चली जाती है कि अभी इसने सेव करना है, हमने वही कंजर्व करना है। इसका मतलब है अल्लाह ताला ने जी अंदर बनाया सिस्टम बनाया था, वो बिल्कुल ये जो इंसान ने बीच में कूद के कहा नहीं मैं दसना कि किस तरह करना है ना, ये बड़ी गड़बड़ है कि हमने अब हम अपने आप को एक्स्ट्रा फीड करते हैं, हम एक्स्ट्रा फीड करते हैं, हम हिलते जुलते नहीं ना। आप देखिए अल्लाह ने तो ये निजाम बनाया था कि चल के जाएगा, चढ़ेगा, उतारेगा, काश्त करेगा, वो हम तो कुछ भी नहीं करते, हम तो बस बैठते हैं, यहाँ से बैठ के वहाँ से बैठ के। हमारी फिजिकल एक्सर्शन भी उस तरह से नहीं है। और हमारी कंजम्पशन आप देखिए एक और भी बहुत गलत चीज है, जो हम ये प्रोसेस्ड चीजें खाते हैं, हम तो हर चीज प्रोसेस्ड खाते हैं। अब वो जो प्रोसेस्ड और रिफाइंड चीजें वो तो खाने का हमारा वही नहीं था, हमने तो रफेज वाली चीज खानी थी, फ्रूट उतारा सब उसके साथ खा लिया, तो वो हमारे डाइजेशन के लिए अच्छा भी था। ये इस तरह की रिफाइंड चीजें खाने से हमें कैलोरी लोड मिल जाता है। इसलिए शायद आप जैसे डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि रोज चाहे घर में फ्रिज की सहूलत मौजूद है भी, फ्रेश फिर भी रोज का रोज पकाएं, रोज का रोज खाएं। आपको पता है रेडी से लिया हुआ खाना सुपर स्टोर के लिए हुए खाने से बहुत बेहतर है। खाना मतलब सब्जी और फल से। जितना आप खालिस और ऑर्गेनिक फल और फ्रूट लेंगे जिसपे कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई वो बहुत चमकाया हुआ नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं लग रहा, फ्रोजन नहीं है, और उसी दिन उसको पकाएं और उसी दिन खा लें, वो सबसे बेस्ट है। वो भी आप उसको चूल्हे पे पकाएं, ना कि आप फ्रोजन फूड आपने निकाला माइक्रोवेव में हीट किया। दोज आर ऑल अनहेल्दी हैबिट्स। आप जितना ज्यादा ऑर्गेनिक खाना खाएंगे उतना ज्यादा वो आपके लिए अच्छा है। तो आप अपने रूट्स की तरफ जाएं, इट इज मच मोर बेटर एंड बेनिफिशियल फॉर यू। वैसे सबीन, डॉक्टर साहबा से आज वैसे लगे हाथों ये भी पूछ ही लें कि इनकी एनर्जी, इनकी स्किन, इनकी फ्रेशनेस आप जरा अपना डाइट प्लान हमें जल्दी से बता दें। सुबह उठ के क्या नाश्ते में क्या लेते हैं? मैं आपको बता दी, सुबह उठ के ना सबको भी मैं एडवाइस करूं। हाँ, मैं बिल्कुल सच बोलती हूँ। सियासी बयान नहीं देना आपने। नहीं कुछ नहीं। आप लोग सबके सब जो है ना, सुबह उठ के लेमन वाटर जरूर पिए। पानी लें, गर्म पानी, उसके अंदर लेमन और हनी जो है बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक हनी, उसको पिए। एक तो वो बहुत ज्यादा अच्छा है। दूसरा बॉइल्ड एग जो है ना, एक अच्छी कंप्लीट डाइट है, प्रोटीन है उसके अंदर, कैलोरीज भी नहीं है, आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाता है और ओवरऑल आपको एक एनर्जी बूस्ट दे देता है। जब आप कहते हैं कि हम कार्ब्स में क्या लें, तो आप ये तलबीना, दलिया, सीरियल्स, ये सब कुछ इट इज वेरी गुड। या आप ब्राउन टोस्ट या ब्राउन ब्रेड कोई भी आप ले सकते हैं विद दैट। चीज जरूर लें, क्योंकि चीज में बहुत अच्छी कैल्शियम है और विटामिन डी है, एंड इट गिव्स यू द एग्जैक्ट काइंड ऑफ नहीं, पराठे वगैरह तो वैसे ही आपका पेट भी एकदम भारी हो जाता है। बिल्कुल पराठे बिल्कुल ये सेगमेंट मेरी पसंद का नहीं जा रहा। सारे बातें जो डॉक्टर साहबा मेरी मर्जी के खिलाफ बता रहे हैं। आप ये इस तरह का नाश्ता करेंगे और अच्छा फुल होलसम नाश्ता करके आए, तो आपका पूरा दिन बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही अच्छा गुजरता है। तो मैं कह रही हूं नाश्ता है वो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका पूरा दिन जो है वो इस मील पे आपके डिपेंड कर रहा है। और आप देखिए, आप जब नाश्ता नहीं करते ना, हम सोचते हैं चलो हमने नाश्ता स्किप कर दिया, फिर हम क्या करते हैं, हम बिंज ईटिंग करते हैं। हमें लंच के करीब इतनी भूख लगती है
है कि जो सामने आए ना हम धड़ाधड़ उसको खाना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं पोर्शंस में आप खाएं, हाँ, आप तीनों थोड़ा टाइम। थोड़ा करके उसको इंटरवल्स में खाते रहे। कभी कोई फ्रूट खा लिया, कभी वो जो बाहर आजकल मिल रहे होते हैं, मुझे तो बहुत पसंद है वो शकरकंदी जो है, हाँ, आई रियली लव मेरी इट। अपनी उसमें favorite इतना मजा आता है उसको खा अब के। आपको मेरी मर्जी का मतलब की बातें होनी शुरू वो हुई जो है। अच्छी बातें दाने कह रही हैं। दाने मिलते पहले हैं, तो that's सारे very good। सियासी बयान चल रहे थे, नहीं। अब जरा रियलिस्टिक। लेकिन वो इतनी मजे की चीज होती है, बस हाइजीनिक आप उसको थोड़ा कर लें, आप शकरकंदी खाएं, आप वो दाने खाएं, आप मकई खाएं, जो कुछ भी मिल रहा होता है, इट्स वेरी गुड। और स्पेशली आजकल अमरूद और ये फ्रूट्स आपके बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, वो लें, वो खाएं। सिंघाड़े मिलते हैं, उसको खाएं, वेरी वेरी गुड फॉर यू। नाउ वी आर टॉकिंग, नाउ वी आर टॉकिंग। अच्छी आप बातें खाएं। करी। और हमारे जमाने में तो एक वो आता था रेत वाली छल्ली? नहीं, छल्ली नहीं, एक वो सूप वाला आता था, एक चाइनीज सा, वो आपको याद होगा, आपको तो अच्छा। याद ही होना चाहिए। एक ट्रक सा आता आपको याद है तो मुझे तो डेफिनेटली याद एक होगा। ट्रक सा आता था जिसके अंदर बड़ा मजे का वो सूप जो है ना, वो ऑथेंटिक चाइनीज कपल था, वो कोई बना के देता होता था। तो okay. यू नो उस तरह के सूप्स पिए, क्योंकि सूप यखनी बहुत अच्छा है आपके लिए। उसके अंदर अंडा है, उसके अंदर कॉर्न है, चिकन है, गोश्त है, सॉल्ट एंड पेपर है, इट्स और ऑलवेज एक- गुड फॉर योर थ्रोट। एक चीज का इस्तेमाल मैं जरूर यहाँ रिकमेंड करना चाहूंगा, और वो है वेइंग स्केल। वजन करने वाली मशीन का सर्दियों में हफ्ते 2 हफ्ते में एक दफा इस्तेमाल हार्ट जरूर अटैक हो किया जाए करें, वजन को देखते ही। क्योंकि मेरे साथ तो और यही आज होता की है। कितनी हार्ट अटैक की बातें करी हैं। नहीं, बस मुझे वो वजन देख के ना, मुझे अपना बढ़ता हुआ वजन, जब मैं इसलिए मैं वेइंग स्केल को बिल्कुल नहीं देखती, मैं कहती नहीं, वैसे मेरा ख्याल है देखना चाहिए, हाँ, इसलिए देखना कि वो तो चाहिए। 5 महीने के बाद जब मार्च अप्रैल में जाके ऊपर से लेयर्स उतरनी शुरू होती हैं, और तब आप मशीन और पे कपड़े चढ़ते fit नहीं हो रहे होते हैं तो पता चलता है 4-5 किलो वजन बढ़ गया। एग्जैक्टली। और हम ड्राई फ्रूट भी तो बहुत खाते हैं ना, आप देखें हम अच्छा, nuts उससे और weight बढ़ता है? बहुत ज्यादा बढ़ता है। आपने हैंडफुल खाना होता है, हम तो पूरा प्लेट फुल, क्या बकेट फुल ओह, खा रहे होते हैं। exactly. हैंडफुल ऑफ नट्स इज मोर देन इनफ। हैंडफुल के अंदर इतने वॉलनट्स, इतने वो सारा को सारा मिला के आपका एक मुट्ठी भर किलो होना 1.5 चाहिए। किलो मूंगफली ना खाएं तो गॉसिप का मजा नहीं आता बैठ। अब आप देखें वो कितना ज्यादा उसके अंदर, तो इट्स लाइक पूरी फैट, और आप उसे Really? वेरी बेनिफिशियल, लेकिन इन अ हाँ। मॉडरेट अमाउंट। इतना ज्यादा आपने ओवरलोड नहीं करना। और ये ड्राई फ्रूट भी इतना ओवरलोड नहीं करता, हम तो बहुत ओवरलोड कर देते हैं। भाई डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। आज आपने काफी सारी बातें हमें काम की बताई हैं। ये अलग बात कि हम मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है, ये हीटर इसी तरह चलते रहेंगे, लेकिन प्लीज आप लोगों ने हीटर का इस्तेमाल कम से कम रखना है। खासतौर पे रात के वक्त सोने से पहले हीटर को बंद करना है, स्विच ऑफ। सर्दी जितनी भी ज्यादा है, आप लेयर पहन के सोए, ऊपर रजाई डबल ले लें, लेकिन हीटर नहीं। और तेज गर्म पानी से नहाना नहीं है। और तीसरा क्या इंपॉर्टेंट था जी? धूप का इस्तेमाल और पानी पीना। पानी बहुत ज्यादा पीना है, और पेशाब को रोकना भी नहीं है, सही टाइम पे वॉशरूम भी जाना है। दैट्स आल्सो वेरी ओके, इंपॉर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहबा। लेकिन आप हमारे साथ ही रहें, हम आपको भी जरा दिखाते हैं कि सोशल मीडिया पे आज का क्या रिस्पॉन्स आया है। आज हम कहाँ जाते हैं? आज हम कहाँ जाते हैं? सैर करते हैं सबसे सैर पहले करते हैं जी। जी बिल्कुल। सबसे पहले हम पिक्चर शामिल करेंगे प्रोग्राम में। हमें अनस रांझा ने मंडी बाउद्दीन से पिक्चर्स भेजी हैं, आइए देखते हैं जी। लो जी, अनस रांझा साहब, क्या वाह जी वाह। खूबसूरत जनाब। ये देखें ना, ये पुराने वक्त की जो गांव की जो सड़क होती है, हाँ। वो ईंटों की बनी होती है, इसका अपना ही मजा। ये देखें जी, इनको गार्डनिंग का भी बहुत शौक है। वेरी नाइस, बिल्कुल ठीक भाई। लो जी, जबरदस्त। प्यारे प्यारे फूल भी आ गए हैं मंडी भावदीन से। ओहो, ये तो काफी उम्र रसीदा कैक्टस लग रहा है, मेरे जमाने में जैसे कहीं- कांटे भी उतर गए। थैंक यू सो मच अनस। अच्छा, तस्कीन ने हमें भक्कर से पिक्चर्स भेजी हैं, आइए देखते हैं तस्कीन ने हमें क्या भेजा है। जी तस्कीन, ओ बहुत प्यारे 2 बलूंगड़े, वो जो ग्लव्स होते हैं ना बलूंगड़े बिल्ली के, ये सही बलूंगड़े लग रहे। वाह जी, वाह वाह वाह, ब्यूटीफुल, ओ जबरदस्त, वेरी जबरदस्त। नाइस, वेरी नाइस। भाई इनका नाम क्या है? नाम इन्होंने नहीं हमें नहीं बताया, ओहो, लेकिन तस्कीन नाम हमें जरूर बताइएगा इनका, वो भी हम अनाउंस करेंगे। लेकिन वो बलूंगड़ा बिल्कुल खुद भी बिल्कुल तस्कीन में नहीं लग रहा था, वो अजीब सर्दी में पैनिक मोड में उसने तस्वीर खिंचवा दी। उसको भी ठंड लग रही थी। हाँ, तस्कीन उसको थोड़ा सा प्यार करके, थोड़ा सा उसको मतलब खुश करके, थोड़ा पोज बनवा के तस्वीर लेती। तस्कीन इन सब मशवरों पे अमल करके नामों के दोबारा साथ आपने फोटो शूट दोबारा करना या आपने फोटो शूट करना है, बिल्कुल जी। अच्छा जी, तूबा सुल्तान ने एबटाबाद से पिक्चर्स भेजी, आइए देखते हैं जी तूबा ने हमें क्या भेजा है। वाह जी वाह, वाह जी वाह, आज आप ब्यूटीफुल। ड्राइंग्स की बात करें, आज आपका कंपटीशन हुआ था, मेरे ख्याल में सही टफ कंपटीशन हमें हमारे जी व्यूअर्स देते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, ओ वाह जी ये तो वाह, बहुत ही प्यारा। खूबसूरत है भाई। अरे वाह, इसमें क्या बताने की कोशिश की गई? थोड़ा बहुत, अरे वाह ये वाह देखिए ना वाह, जी, वाह। स्काई स्क्रैपर्स, ओए होए जबरदस्त। होए होए, ये वो, वाह जी इन्होंने वाह, ब्लैक एंड तितली व्हाइट के- तितली मैंने जिंदगी में पहली दफा देखी। एग्जैक्टली,
लेकिन इसमें क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, आपका थॉट प्रोसेस क्या था बनाने से पहले, ये भी हमें जरूर बताएं। बड़ा फलसफा था वैसे इसमें कोई। मैं वही देख काफी रही थी। ज्यादा। ये हम तीनों के लेवल से ऊपर के लेवल की एक तितली थी, ये मैं आपको बता दूं। अच्छा था वो, है ना, वो फुल्ला दे रंग काले सुर्ख आहा, क्या ओए होए होए, साहिबा, आज तो सही मैं कहता हूँ सही बात है। फिलॉसफी मोड में। थैंक यू सो मच तूबा। अच्छा, सानिया रजब ने हमें नबीपुर से पिक्चर्स भेजी हैं, आइए देखते हैं जी हमें सानिया ने क्या भेजा है। लो जी, नबीपुर से आहा मूंगफलियां आ गई, लेकिन ये हैंडफुल ही है। डॉक्टर साहब, आप जो कह रही थी ना ये 1.5 किलो वाला, लेकिन उन्होंने version बताया था कि हैंडफुल के अंदर डिफरेंट इकसाम के ड्राई फ्रूट्स होने चाहिए, मूंगफलियां नहीं होनी चाहिए सिर्फ। एग्जैक्टली, वेरी नाइस, वाह जी वेरी वाह। नाइस। अच्छा जी, मोहम्मद मकसूद ने हमें टूबा टेक्सिन से पिक्चर्स भेजी है, आइए देखते हैं जी, टूबा टोबा टेक सिंह वालों की एंट्री भी हो गई है। वाह, कितने खूबसूरत पपीते सबीन, है ना? मैं कुछ बोल ही नहीं रही। क्या? मैं नहीं, नहीं, खामोश, इतने अच्छे मैं नहीं, पपीते? मैं बोलूंगी हो भी तो मैं नहीं बोलूंगी। अच्छा, क्या है सबीन, बताओ फिर ये क्या है? मुझे क्या पता है? कह रही? मुझे क्या पता, आपको क्या ये पता? हमें अच्छा, बताना नहीं, है नहीं, मोहम्मद मकसूद ने। मकसूद, ये आपने अब तो बता दो। नजर नहीं आ रहा। अभी भी नजर नहीं आ रहा भाई, आम है, सर्दियों में आम ही लगेंगे और क्या लगेगा ये दरख्तों? माल्टे लग रहे हैं। अच्छा, माल्टे लग रहे हैं, ये नहीं कह रही ये माल्टे हैं। ये तो मैं इसके नहीं बोल दुपट्टे पे रही। भी लगे हुए हैं, देखें। ओह यस, दुपट्टे पे भी आज बहुत सारे। भाई बहुत मजे के किन्नू थे, ओह यम यमी, माल्टे थे, बहुत मजा आया, थैंक यू वाह वेरी जी मच। वाह। अच्छा जी, जरा हम अब मैसेजेस शामिल करते हैं, देखते हैं आज कौन से खुश नसीब है जिनके मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल होने जा रहे हैं। जरा टीवी की स्क्रीन के आगे बैठ जाएं, देखते हैं आपका नाम आता है कि नहीं आता। सबसे पहले जी उमे इब्राहिम ने सरगोदा से मैसेज भेजा है, वो कहती हैं कि सर्दियों के आते ही सबसे पहले जो चीज सामने आती है वो है रजाई। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आज ही नुमेरा और मैंने ड्राइंग कंपटीशन किया कि सर्दियों के साथ कौन सी चीज आपके जहन में आती है। स्नोमैन आपका बहुत अच्छा था। अच्छा, स्नोमैन देखा था आपने मेरा? ऑलराइट, आज आप पहुंच चुकी थी उस हाँ, वक्त। मैं देख रही थी, बहुत वेरी ही cute नाइस, किस्म का था ना? snowman। अच्छा, हाँ, Thank उसका you very मोटापा बहुत अच्छा उसका था, मोटापा? बहुत रिलेट कर पा रही थी मैं उसके गोला से। सर्दियां हैं अभी, आज हम क्या करेंगे, वेट गेन हम मैंने कहा डिस्कस इसका कर रहे पेट थे। तो कुछ देखा देखा लग रहा देखा देखा से लग रहा। तो रजाई भी एक बिल्कुल एक ऐसी चीज है। अच्छा जी, हमें बहुत सारे मैसेजेस हैं। काशिफ ने चीचा वतनी से याद किया है जी। काशिफ कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, तौसीक अंकल की ड्राइंग बहुत अच्छी थी, वही स्नोमैन वाली। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। मुल्तान से हमें नाम नहीं लिखा इन्होंने, सिर्फ लिखा मुल्तान। कह रहे हैं कि मुकाबला बहुत सख्त हो गया है, अब तो इतनी अच्छी ड्राइंग थी आप दोनों की, हम सोच रहे हैं इस मुकाबले में शामिल हो, कल बना के भेजेंगे तस्वीर। चलो भाई, कल आएगी पेंटिंग, कल शामिल कर लेंगे। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, नफीस अहमद ने कराची से मैसेज भेजा है। नफीस कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, सर्दियों में सिल्क के कपड़ों में, ये जो जैसे लिखा हुआ है ऐसे, डॉक्टर साहब ये आपके लिए सवाल है, ठीक है? सिल्क के कपड़ों में स्पार्क सा होता है जब हम ड्रेस चेंज करते हैं, और या कभी हम लोहे को या किसी फर्नीचर को हम हाथ लगाते हैं तो हमें हल्का सा करंट लगता है, या एक दूसरे को भी हाथ मिलाते हुए, या इलेक्ट्रीफाइंग इफेक्ट होता है। बिल्कुल ऐसा ये क्यों हो होता जाता है, स्टैटिक इफेक्ट होता है, और बहुत ज्यादा अगेन ड्राइनेस इज द कॉज। जब आप ड्राई चीज को एक दूसरे के ऊपर से फ्रिक्शन होगी ना तो स्पार्क प्रोड्यूस होगा। इसी तरह आग भी लगती है, जो हम करते हैं ना, ड्राई स्टोन्स को एक साथ करें तो आग लग जाती है। इसलिए थोड़ा सा उसको, वही बात है कि अपनी स्किन के ऊपर थोड़ी सी मॉइस्चर रखना है, तो अच्छा सा मॉइस्चराइज अगर आप कर लें अपनी स्किन को पहनने से पहले, तो ऐसा आपको कुछ भी नहीं होगा। तो इट्स ऑलवेज बेटर आइडिया कि आप मॉइस्चराइज करें, और नहाने के बाद भी थोड़ा सा ऑलिव ऑयल जो है ना वो पानी में डाल लें, और वो लास्ट मग्गा उसके साथ डाल लें। हाँ, लास्ट मग्गा जो है ना, मग ऑफ वाटर, उसके अंदर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल हो, और उसके बाद आप अच्छा सा पोंछ के उसके ऊपर पहन लें, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ग्रेट ग्रेट। मदीहा नजीर ने हमें याद किया, कह रही है अस्सलाम वालेकुम सबीन आपी, तौसीक सर, आदाब आदाब आदाब। मेरा सवाल तौसीक से है कि मैंने कल YouTube पे आपका एक इंटरव्यू देखा जिसमें आपने कहा कि आपको बुक्स पढ़ने का ज्यादा शौक नहीं जितना इंसानों को पढ़ने का है। तो मुझे बताएं कि इंसानों को कैसे पढ़ा जाता है, कोई टिप दे। बढ़िया। सबसे पहले तो बहुत अच्छा आपका सवाल है कि इंसान को कैसे पढ़ा जाता है। इसके लिए एक बुनियादी टिप ये है कि इंसान को सुना जाए। हम जब किसी से गुफ्तगू कर रहे होते हैं, किसी से मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं, हम ज्यादा ये सोच रहे होते हैं कि मैंने क्या कहना है, इसके बाद मैंने क्या कहना है, हम दूसरे को सुनते नहीं। तो इंसान को पढ़ने के लिए इंसान को सुनना बहुत जरूरी है, और उसके अंदर आपने पूरी रेंज को सुनना है। मैं बच्चों से भी उतने ही इन्हमाक से गुफ्तगू करता हूं, उनकी बात को भी उतनी ही वैल्यू देता हूं जितनी शायद
अपने चाचा को या अपने बचपन में अपने दादा नाना नानी को दिया करता था। यानी अपने उम्र से 15-20 बरस बड़े या 15-20 बरस छोटे सब लोगों को हमने सुनना है, उनको अंडरस्टैंड करना है। इसी से आप इंसान को पढ़ना सीख जाएंगी और एक इंसान एक किताब से ज्यादा आपको सिखाता है। वाह, वैसे मेरा ये कितनी अच्छी मेरी बात। तकरीर इख्तिताम को पहुंची। इख्तिताम को अब कैमरा पहुंची। कट कर दिया। तालियां। लेकिन डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है। मैं कहा में इस तरह के टिप्स और इस तरह के राज बहुत कम लोग शेयर कर रहे होते, क्योंकि वो चाहते हैं बस वो ये जो स्किल है ये आपके अंदर ही रहे और आपके पास ही रहे सिर्फ। लेकिन थैंक यू सो मच, इससे तो हमने भी बहुत कुछ सीखा। अच्छा जी, हमें जी अहमद हुसैन ने फैसलाबाद से याद किया है। अहमद कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम तौसीक अंकल, हम सब आपका शो बहुत शौक से देखते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप अच्छी खाला का सेगमेंट दोबारा फिर से शुरू कर दें। जी बिल्कुल, अच्छी खाला तक आपकी मोहब्बत और आपका खुलूस गाहे गाहे पहुंचाते रहते हैं, मैं भी, सबीन भी और हमारी टीम भी। और बिल्कुल अच्छी खाला को हम मिस कर रहे हैं, बहुत अरसे से मिस कर रहे हैं। और जैसे कि आप सभी को मालूम है कि वो पिछले बरस कुछ बीमार हो गई थी, ज़्यादा बीमार हो गई थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह वो सेहतयाब हैं और बहुत जल्द इंशाल्लाह हम उनको शो में लेकर आएंगे इंशाल्लाह। आपके पास भी कुछ मैसेजेस हैं? जी मेरे पास मैसेजेस हैं। सबीन आपी तौसीक अंकल कैसे हैं आप? ये कौन पूछ रही है? ये तस्कीन पूछ रही है भक्कर से। हाँ। इनका पहले भी मैसेज शामिल हुआ या वो तस्कीन कोई और इनकी थी? पिक्चर शामिल हुई थी। आई थिंक ओके, वो कह रही मैं तस्कीन भक्कर से। वही है ना? हाँ। अच्छा जी, अब उनका मैसेज है, मैं अपनी नानी के घर रहती हूँ, नानी के घर टीवी नहीं है। हाँ। अब छुट्टियों में अपनी अम्मी के पास आई हूँ तो आपका प्रोग्राम बाकायदगी से देख रही हूँ। मुझे राइजिंग पाकिस्तान बहुत पसंद है। मैंने पहले एक तस्वीर भेजी थी जो आपने नहीं दिखाई। मैं अब ये मैसेज ना पढ़ा तो शायद फिर कभी आपको याद ना करूं। ओह तस्कीन प्लीज 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 रिलैक्स। अभी आपकी तस्वीर भी शामिल हो गई है और आपका मैसेज भी शामिल हो गया है। और नानी के घर तो टीवी की जरूरत ही नहीं होती। नानी का तो घर ही ऐसा होता है जहां पे आप हर वक्त एंजॉय कर रहे थे। क्यों डॉक्टर साहबा? बिल्कुल, नानी तो एक खजाना है, जब तक आप उनसे ले सको नॉलेज का तो लेते रहो। सही और बात नानी है। के घर की तो मुझे अपनी नानी के घर की खुशबू भी आज तक याद है। मुझे लगा कह रहे हैं मुझे अपनी नानी की घर की मूंगफलियां याद है। वो भी याद है। हर चीज वाकई नानी की तो कोई वो नहीं। और देसी मुर्गियां और देसी मुर्गियों के अंडे और जो टेस्ट होता था, वो उसी वक्त रोटी बनाते तो उसी वक्त ज़िबा करके उसी वक्त सालन बना के Exactly. खिलाना, वो तो बिल्कुल ऐसा था। थैंक यू सो मच, आपने याद किया और आइंदा भी आप हमें याद करते अच्छा जी, एक आखिरी मैसेज मेरे पास मौजूद है। नायरा सुल्ताना ने लकी मरवत से हमें मैसेज भेजा है। नायरा कहती हैं कि मैं सचमुच बानो कुदसिया की किताब हासिल घाट मंगवा रही हूँ और फिर पढ़कर सुनाऊंगी इंशाल्लाह। फिलहाल मेरी अपनी लाइब्रेरी भरी पड़ी है, मतलब आदत है मुझे पढ़ने की। तो आज हम सबको कह रहे थे ना कि हम कैसे माने, आप तो नहीं पढ़ते, आप तो शाहरुख नदीम के सेगमेंट नहीं देखते या बस देख लेते हैं और उसके बाद किताब नहीं पढ़ रहे होते। तो आज देखिए लोग हमें बता रहे हैं कि हम पढ़ते हैं, किताबों के नाम लिख लिख के भेजते हैं। एग्जैक्टली, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, फरा अलवी ने पाकपतन से याद किया, कह रही हम सब प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं आपका, खास तौर पर येलो सोफे पे जब आप किसी नए टैलेंट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तब खुद में भी हमारे अंदर बहुत हौसला बढ़ता है कि हम कुछ कर सकते हैं जिंदगी में। ये हिम्मत खुद ब खुद बढ़ जाती है। और मैं सबको ये पैगाम देना चाहूंगी, फरा कह रही हैं कि जिंदगी एक बार मिलती है, इसे भरपूर अंदाज में जीना चाहिए। फरा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे वाह, जबरदस्त, क्या खूबसूरत मैसेज था ये। मैं कहूंगी कि वो हम आज एनर्जी बूस्टर जो चाहिए था वो आप लोगों ने हमें दिया, क्योंकि मैसेजेस और पिक्चर्स दोनों हमारे पास बहुत अच्छी आई हैं। एग्जैक्टली। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप शो में हमारे साथ शामिल हुई। हम अब आपको लेके जाएंगे जनाब शाहरुख नदीम की जानिब। सेगमेंट है आपका पसंदीदा, जिसमें हम बुक रिव्यूज आप तक लेके आते हैं। चल के देखते हैं कि शाहरुख के पास आज हमारे लिए क्या है। गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। दोस्तों, साल 2022 खत्म हो चुका है और अब वक्त आ गया है 2023 का। पिछले साल हम लोगों ने बहुत सी बुक्स को डिस्कस किया, आप लोगों के लिए मैंने रिव्यूज प्रेजेंट किए, उसमें से शायद कुछ किताबें आप लोगों ने खरीद कर पढ़ी भी होंगी। मैंने सोचा क्यों ना आज के दिन उन किताबों का रिव्यू किया जाए, उन किताबों को डिस्कस किया जाए जो मेरे पिछले साल में 5 बेहतरीन रीड्स थी। सो हियर आई एम। वैसे तो दर्जनों किताबें पढ़ने का मौका मिला, लेकिन 5 किताबें मैं सिलेक्ट कर चुका हूं, जिसमें से सबसे पहली है पाथ ब्रेकिंग और ब्रेथ टेकिंग किताब, जिसका नाम है लाइफ स्पैन। इसको लिखा था डॉक्टर डेविड सिंक्लेयर ने। ये एक बड़ी ही अनयूजुअल किताब है, क्योंकि ये आपको बताती है कि आपने किस तरीके से अपनी एज को रिवर्स करना है, अपनी जेनेटिक क्लॉक को स्लो डाउन करना है, ताकि आप बुढ़ापे को डिले कर सके। Isn't this a fascinating concept?
डॉक्टर डेविड सिंक्लेयर ने इस किताब में उन टेक्नोलॉजीज के बारे में बताया है, उन लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में बताया है जिनको फॉलो करके आप अपनी एज को डिले कर सकते हैं। इस बुक में कुछ बहुत ही सिग्निफिकेंट मेडिकल ब्रेक थ्रूज को डिस्कस किया गया है जिनको फॉलो करके ह्यूमैनिटी अपने लाइफ स्पैन को इवेंचुअली बढ़ा लेगी, हमारी उम्र लंबी होनी शुरू हो जाएगी, हम ज्यादा देर तक जवान रहना शुरू हो जाएंगे। सो ये तो थी लाइफ स्पैन की बात। अगली जो मेरे पास किताब है वो बहुत ही इंपैक्टफुल है और इसका नाम है मोहम्मद, प्रॉफिट ऑफ पीस अमिड द क्लैश ऑफ एम्पायर्स, और इसको लिखा है युवान कोल ने। ये वो किताब है दोस्तों जिसको पढ़ के मैं लास्ट ईयर फरवरी में इतना फोर्स हो गया, इतना मजबूर हो गया कि मुझे जॉर्डन जाना पड़ा। ऐसा मैंने क्यों किया ये तो आपको किताब पढ़ के ही पता लगेगा। ये जो बुक है मोहम्मद, ये बेसिकली हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफी है, जिसमें युवान कोल का मेन आइडिया यह है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी टीचिंग्स बेस्ड थी पीस और टॉलरेंस के ऊपर, और यही बहुत ही बुनियादी वजह बनी इस्लाम के फैलाव में। अगर आपने 7th सेंचुरी की दुनिया को समझना है तो आप इस किताब को जरूर पढ़िएगा। सो जनाब, जो तीसरी किताब है मेरे पास वो है डॉक्टर जावेद इकबाल की खुतबात इकबाल, तस्हील व तफहीम। इट वॉज ईजिली वन ऑफ द बेस्ट रीड्स फॉर 2022। ये एक बहुत ही हेल्पफुल किताब है क्योंकि ये इकबाल साहब की रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम को कॉम्प्लीमेंट करती है। अक्सर लोगों को वो किताब बहुत ही डेंस, बहुत ही मुश्किल लगती है, उसका फलसफा बहुत भारी लगता है। अगर ऐसा है तो आपको ये किताब जरूर हेल्प करेगी। और क्या ही खूबसूरत बात है, बेटा अपने वालिद साहब की लिखी गई किताबों को आसान अल्फाज में एक्सप्लेन कर रहा है। इज़न्ट दिस ब्यूटीफुल। जो चौथी किताब है मेरे पास वो है BE 2.0। BE से मुराद है बियॉन्ड एंटरप्रेन्योरशिप, और इसको लिखा है मशहूर जमाना मैनेजमेंट कंसल्टेंट जिम कॉलिंस और बिल लाजियर ने। ये एक बहुत ही बेहतरीन किताब है अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप को समझना चाहते हैं, आप अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, और अगर आपका ऑलरेडी एस्टैब्लिश बिजनेस है आप उसको किस तरीके से स्केल अप करके और कामयाब कर सकते हैं। और जनाब, जो आखिरी किताब है वो है फिल नाइट की शू डॉग, वन ऑफ द मोस्ट मोटिवेशनल बुक्स यू विल एवर रीड। फिल नाइट दोस्तों फाउंडर है मशहूर जमाना कंपनी नाइकी के। मैं आपको हमेशा एक बात समझाता हूं कि लोगों की बायोग्राफीज और ऑटोबायोग्राफी जरूर पढ़ा करें, क्योंकि उससे आपको उनकी जिंदगी की क्रेस्ट एंड ट्रफ समझने का मौका मिलता है, जिससे आप उनकी सक्सेस स्टोरी से कुछ ना कुछ चीजें अपनी पर्सनालिटी में इम्बाइब कर सकते हैं। और ऐसा ही कुछ फिल नाइट की शू डॉग पढ़ के होता है। इट्स इंस्पिरेशनल एंड इम्पैक्टफुल। इस किताब को पढ़ के आपको अंदाजा होगा कि किस तरीके से फिल नाइट ने नाइकी जैसी एक छोटी सी कंपनी को वर्ल्ड क्लास ब्रांड बना दिया। सो दोस्तों, ये तो था रैप अप ऑफ 2022। मेरा मैसेज आप सब लोगों के लिए इन द ईयर 2023 ये है कि किताबों के साथ अपनी कुर्बत जरूर बढ़ाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपकी कामयाबी की सबसे बड़ी जामिन है। वाह जी वाह, हम इधर 2 या 3 किताबों की बात करते हैं, आज उन्होंने कहा मैं 5 किताबों पे रिव्यू दूंगा, कि आप 5 में से एक तो पढ़ें। एग्जैक्टली 2022 की जो क्वालिटी रीडिंग निकाली है शाहरुख नदीम ने आपके लिए, टॉप 5 बुक्स उनकी नजर में जो उनकी नजर से गुजरी, और मेरा ख्याल है कि इन टॉप 5 में से कोई एक तो आपको जरूर पढ़नी चाहिए, या आपने ऑलरेडी अगर पढ़ी हुई है तो वो भी हमें जरूर बताएं। ये भी बहुत जरूरी है। हम राइजिंग पाकिस्तान में चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग मेहमानों से आपको मिलवाना है। कुछ जिक्र है सिकंदर रिक्शा वाले का। आखिर ये क्या कहानी है हम अभी नहीं बताएंगे, इसके लिए आपको ब्रेक पे जाना होगा, फिर आपको मूंगफलियां लेके बैठनी होंगी स्क्रीन के आगे, और उसके बाद आज के मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाएंगे और जरा रिवील करेंगे कि आखिर ये कौन है सिकंदर रिक्शा वाला।